जैसे कि तारा मैम की स्टोरी आप देख रहे हो, कुछ वैसी स्टोरी मेरे साथ भी हुई। बट इनको इतना पता होता है कि हमारी लड़कियां कहाँ कमज़ोर होती है, तो इन्होंने गणपति पे अपना नाम बदल के मुझे इंस्टा पे ढूंढा। लड़के ने मुझसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश की। फिर मतलब यू कैन से ये 1 डेढ़ महीना ये सिलसिला मेरे साथ चला फ्रेंडशिप के बारे में। देन ही नोज कि मेरी फैमिली आउट ऑफ मुंबई है एंड आई वॉज नॉट वेल, तो वो मेरे घर पे बिरयानी लेके आया। उसने बिरयानी में यू कैन से कुछ मिला के खिलाना, एंड फिर मैं अनकॉन्शियस हो गई। एंड उसके बाद उसने जो मेरे साथ किया एंड मेरे वीडियोस बना के वायरल करने की धमकी देना, एंड जब ये सब चीज़ें चलता रहा 4-5 महीने तक चलता रहा, फिर ये मुझे माहिम दरगाह इन मुंबई, जहाँ पे ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है हिंदू लड़कियों का, कि माहिम दरगाह ले जा कर के हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है। सो वो मुझे वहाँ लेके गया, बुर्खा पहनने के लिए फोर्स किया, पानी कुछ मौलाना से पानी लेके पीने के लिए। एंड जब मैंने वो सब चीज़ों को डिनाई किया तो उसकी फैमिली और उन्होंने मुझे मारा। एंड ड्यूरिंग दैट सिचुएशन आई वॉज प्रेगनेंट ऑफ 2 मंथ्स। सो उसकी फैमिली ने मुझे ज़बरदस्ती गोली खिला के मेरा अबॉर्शन करवाया। एंड जब ये सब चीज़ें पता चली, मैं मेरे नियर बाय पुलिस स्टेशन में भी गई थी, तो उन्होंने कहा था अभी तुम तो बाली को छोड़ो, जाने दो। फिर उस टाइम पे कुछ नहीं किया। मार्च में इसकी फैमिली ने मुझे बुलाया मिलने के लिए, एंड पूरी फैमिली ने मिलके, भाई, उसके जीजा, सब ने मिलके मेरा रेप किया। प्लस मुझे मतलब मेरे सर से बाल निकाल दिया गया था, जो कि कामाख्या सर वॉज नोन बाय दैट, कि मुझे किस तरीके से उन्होंने किया था कि मैं समाज में मुंह भी नहीं दिखा पा रही थी। कि मार्च में मेरा होली के दिन मेरा बाल निकाला गया। एक लड़की का कुछ हो ना हो, लेकिन बाल उसका सब कुछ होता था। एंड मैंने उस टाइम पे वो गवाया। और जब मैंने मेरी फैमिली से एक्सपेक्ट किया था, तो मेरी फैमिली का ये सवाल था कि तूने प्यार किया, तू झेल। बट उस टाइम पे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, बट माई फ्रेंड सपोर्टेड मी। फिर भी मैं पुलिस स्टेशन भागी 1 मंथ के लिए कि मुझे एफआईआर लॉन्च करना है। पुलिस वालों का ये कहना है ये सब कुछ नहीं होता, कॉमन है। एंड जो पुलिस वाला एफआईआर लॉन्च करने वाला था वो खुद मुस्लिम थे। आई कांट डिस्क्लोज हिज नेम, वरना मैं खुद कर देती हूँ उनका नाम। उन्होंने खुद ने मुझे क्या बोला, राशि जाने दो, छोड़ दो ये सब मैटर, तुम अपनी ज़िंदगी स्टार्टअप करो। सेकेंडली जब ये सब सीन ख़त्म हुआ, अप्रैल में लड़के ने मुझे फिर मिला एंड फिर उसकी पूरी फैमिली ने मेरा रेप किया। दैट टाइम मैंने अपने यहाँ के एमएलए को कोऑर्डिनेट किया, सब कुछ किया, एफआईआर लॉन्च किया। बट उस दिन भी एफआईआर नहीं हुआ, उसके सेकेंड डे एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद भी पूरी फैमिली को दूसरे पुलिस वालों ने रेस्क्यू किया, बस एक विक्टिम को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद 1 डेढ़ महीने तक सिर्फ मुझे धमकी मिलती रही। बाद में 1 डेढ़ महीने के बाद मिलने के बाद आज, जैसे मैम ने कहा कि उनको सपोर्ट करने के लिए जज होते हैं, एक जज ने मुझे सपोर्ट किया और एक जज ने उसके को सपोर्ट किया। एक जज ने फैमिली को बेल नहीं दिया, एक जज ने लड़के को बेल दिया। जब लड़के को बेल मिल जाता है तो कुछ कह ही नहीं सकते हम, कि फैमिली को भी बेल मिलना पॉसिबल हो जाता है। आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरे जैसी जितनी लड़कियाँ, पता नहीं और कितनी लड़कियाँ होगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 इस चीज़ों को इतना वो करिए ताकि हम जैसी लड़कियाँ सेफ हो सके। सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। सॉरी, मैं निकिता तोमर की मदर हूँ, फरीदाबाद से। ये 2020 में 26 अक्टूबर के दिन हुआ था। मेरी बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरता और पढ़ाई के कारण और एक तरफा प्यार के कारण गई। मेरी बेटी स्कूल भी टॉप कर रही थी और कॉलेज भी टॉप कर रही थी, तो सामाजिक कामों में भी जाती थी, जनता से फिर ऊपर थी, अपने समाज से भी। मैं भी उसके साथ जाती थी जहाँ उसे बुलाते थे। तो शायद उसकी नज़र उस पर कहीं पड़ी और ज़बरदस्ती शादी का दबाव डालने लगा। उसको किडनैप भी किया गया और सीधा फैमिली के पास ले गया, और उसकी फैमिली ने भी उसे शादी का दबाव डाला और धर्म बदल कर, हम एक राजपूत हैं और वो मोमटन था, तो मेरे बेटे ने मना कर दिया। उसके घर पे एडवोकेट भी बैठे हुए थे, शादी करने के लिए भी बैठे थे सब, लेकिन वो नहीं मानी। तब तक कि हमें
किसी जरिए पता चला और हम पीछे से पहुंचे और हमारी बेटी हमारे साथ आ गई। हमने FIR करी लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ 2-4 महीने तक, क्योंकि उनके राजनीति में भी 50 साल से राजनीति में बैठे हैं, दादा नाना सब, आज भी चाचा भाई हैं और कांग्रेस के नेता रहे हैं और जो कांग्रेस के हैं दिग्गज उनके साथ सब उनका उठना बैठना है, तो उनका कुछ नहीं हुआ। हमने बेटी का फ्यूचर देखकर आपने समझौता कर लिया कि बेटी का फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसलिए फिर हमने दोबारा से बेटी को पढ़ाई शुरू कर दी। सब कुछ सही चला 2 साल बाद फिर उसने बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। कॉलेज के बाहर लास्ट BCom का पेपर देकर निकली थी, तो बेटी 2 थे, नई गाड़ी में बैठी, गन लेकर घूमा, आगे आगे मेरे बेटी ने पीछे पीछे वो था, लेकिन मेरे बेटी ने हार नहीं मानी और लड़ाई लड़ते हुए खुद को शहीद कर दिया। मैं तो उसे शहीद ही कहूँगी अपने धर्म के लिए, और उसने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उनसे समझौता नहीं किया, उनके साथ नहीं गई। पहले भी ठुकरा कर सब कुछ आ गई, खूब परिवार ने दबाव डाला, खूब लालच दिया, रानी बना के रखेंगे बेटा, शादी कर ले धर्म बदल कर, लेकिन मेरी बेटी ने सब कुछ ठुकराया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। BCom क्लियर की, टॉप करके गई है लास्ट में भी, और उसने उनके साथ कोई समझौता नहीं किया, ना ही वो उसकी पिस्टल से डरी, आगे आगे वो और पीछे वो लगाता फिरा। गाड़ी में दोनों ने खूब बैठाने की कोशिश की, नहीं बैठ पाई वो उनसे, तो उन्होंने उसे मार दिया कॉलेज के बाहर। आप सुना होगा 2020 की बात है, 26 अक्टूबर। और मेरी बेटी लड़ते हुए गई अपने धर्म के लिए, और हम समाज में इस वजह जी भी रहे, शायद हम आज यहाँ नहीं खड़े होते अगर बेटी उनके साथ जाती तो। बस तसल्ली है तो थोड़ी सी यहाँ है कि वो इज्जत से गई है, लेकिन दुख तो है और सारी जिंदगी रहेगा, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। उसके बगैर ना कोई खुशी है, खुशी मिलती है लेकिन उसके बगैर नहीं है। लेकिन बस इसीलिए जी रहे कि बेटी लड़ते हुए गई, और हम भी आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उन्हें उम्र कैद की सजा मिली दोनों को, हमने हाई कोर्ट में कर रखा है और हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बेटी भी लड़ाई लड़ते हुए गई अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। हम भी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक जिएंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत नमस्कार। आप सबने हमें यहाँ बुलाने के लायक समझा और मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ आप सबसे। नमस्कार, जय श्री राम। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। मेरा नाम गौरी शेलार है, अभी लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ भी सेम लव जिहादी हुआ है। 4 साल पहले मैंने एक FIR लॉन्च किया है इसके लिए। 2019 जब भी मेरा एज 16 इयर्स था, उस वक्त मेरे साथ लव जिहाद स्टार्ट किया था। मतलब जो प्रोसेस वो लोग करते हैं लड़कियों को फंसाने की, वो 16 रनिंग था तभी स्टार्ट किया था। सेम स्टोरी है, मेरे को किसी ने मारा नहीं, पीटा नहीं, तो गाली गलौज या ड्रग्स देना, वशीकरण, यही सब है। स्टोरी तो सब सेम है तो कुछ बताऊंगी नहीं, बस इतना बताऊंगी कि 24 नवंबर लड़का मुझे दरगाह लेके गया, माहिम दरगाह, जहाँ पर पूरा वशीकरण प्रक्रिया चलता है। माहिम दरगाह मतलब जो आप समझ रहे हो वो वाला नहीं, उसके पीछे उनका खुद का जिधर सब काला कांडी चलता है वो माहिम दरगाह पीछे वाला। उधर मुझे एक गिलास पानी पिलाया जो बहुत टेस्ट में कड़वा रहता है, वो पानी पिला के मुझे ड्रग्स दिए। फिर मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया क्योंकि मुझे शादी करनी नहीं थी उसकी, क्यों मुझे अपना करियर करना था, उसके बाद मुझे शादी करनी थी। 2025 को मैंने प्रॉमिस किया था कि तभी शादी करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे जबरदस्ती ड्रग्स देके वशीकरण करके 7 दिसंबर को मेरे से बांद्रा कोर्ट में विदाउट परमिशन, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कन्वर्ट करके मेरा निकाह किया। नोटरी में जाके मेरा नाम बदल के गौरी से पलक कर दिया और फिर पुलिस स्टेशन लेके गए। लेकिन
मेरे माँ बाप का प्यार और मेरा उनके ऊपर जो प्यार है उसके वजह से पुलिस स्टेशन से मैं सिर्फ 4 दिन की मोहलत लेके घर पे गई थी। उसी समय कुछ सोशल वर्कर्स, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ से मुझे बाहर लेके गए, मेरा काउंसलिंग, मेरे ट्रीटमेंट जो वशीकरण में मैं थी वो ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ। उसके 1 मंथ बाद मैंने, महाराष्ट्र में नहीं थी तभी मैं, क्योंकि वशीकरण का जो प्रक्रिया है वो जाते हो तो वशीकरण टूट जाता है पूरी तरह से। फिर वो लड़की को बाहर आने में बहुत मदद होती है, इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत दूर रखा उस लड़के से। और उसके बाद जब भी मैं पूरी स्टेबल हो गई तभी मैं एफआईआर लॉन्च करने के लिए मुंबई आई। एफआईआर लॉन्च किया भी मैंने, लेकिन एक बात जो है बहुत कड़वी है लेकिन सच है कि पोस्को जब भी किसी लड़की का एफआईआर लॉन्च करते हैं पोस्को के लिए, तो एक लेडीज पीएसआई उसका स्टेटमेंट लेती है। लेडीज पीएसआई स्टेटमेंट क्यों लेती है? क्योंकि वो लड़की खुल के बता सके सब चीजें, उसे सब बता सके कि उसके साथ फिजिकल कैसे हुआ, फर्स्ट डे से एंड मोमेंट तक उसके साथ क्या अत्याचार हुआ है, वो बताने के लिए वो पीएसआई लेडीज रहती है। नहीं तो बहुत सारे पीएसआई जो एफआईआर लॉन्च कर सकते मेरा, लेकिन वो जो पीएसआई थी उसका नाम नहीं मैं बता सकती हूँ अभी, उसके ऊपर मैंने एलिगेशंस किए, उससे मैंने अपना केस हटवा लिया था, लेकिन उसने मुझे इतना कैरेक्टरलेस, इतना गंदा गंदा बात जो लड़के ने भी मुझे आज तक नहीं बोला था, वो सब बात वो मेरे को बोल रही थी ताकि मैं एफआईआर लॉन्च ना कर सकूं। क्यों? उसको पैसे मिले थे उसके, इसीलिए। अभी इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा सिर्फ 3 लोगों से विनती है कि एक माता पिता, समाज और प्रशासन। माता पिता, आज मेरे केस को 4 साल हो गए पूरे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरा शादी नहीं कराया। क्यों? मुझे करियर करना, इसलिए मेरा करियर चालू, मैं आउट ऑफ मुंबई जाके अपना करियर कर रही हूँ। साथ में मुझे एक शब्द से आज कुछ बोला नहीं कि हमारा इज्जत गवाया, कुछ नहीं। क्यों? अपनी लड़की का गलती है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन लव जिहाद भी है। तो लव जिहाद क्या है ये स्टोरी बताता है। केरला स्टोरी 2, केरला स्टोरी 1, ये सब बता रहा है कि लव जिहाद क्या है। तो माता पिता को मेरी विनती है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को गलत ना समझे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बज रही है, सामने वाले से भी कुछ तो गलतियां हुई है। तो इसीलिए अपनी बच्चियों को गलत ना समझे, उनको सपोर्ट करें। और दूसरी बात है मेरा समाज। अभी जब मेरे सोहेल, उस लड़के का नाम है सोहेल एक्यूज का, उसके बाजू में जो हिंदू लोग थे आज मेरे घर में आ रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरे माँ बाप को बता रहे हैं कि हाँ उसकी माँ मुसलमान होके नींबू उसके काट के उसके ऊपर हल्दी कुमकुम, जो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक, वो सब करती थी। वो मुस्लिम, उसके पास हल्दी कुमकुम का क्या जरूरत है, अंडा फोड़ के रखने का क्या जरूरत, वो सब अभी बता रहे। जब भी मेरे माँ बाप खुद सब लड़ चुके हैं, हाँ अभी बता रहे। तो समाज का काम है कि खड़े होके अपने हिंदू भाई बहनों को सपोर्ट करना। वो समाज नहीं करता है, क्योंकि जब भी अपने घर पे वो बात आती है तभी हमको पता चलता है कि वो किस हद से गुजर रहे, किस दर्द से गुजर रहे। तो वो समाज के लिए और प्रशासन के लिए यही है बस कि ये सब जो हो रहा है, ये सब लड़कियां हैं, सबकी अलग अलग कहानी, किसी की एक नहीं है। किसी के साथ ब्लैक मैजिक, किसी के साथ रेप, किसी के साथ मारपीट, किसी के साथ कुछ और, बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। तो कहानियों को ऊपर मत जाइए, बस जो हो रहा है वो सच है। इसीलिए ये सब आए कि हाँ ये जो केरला स्टोरी है वो सच में रियलिटी है, कोई स्टोरी नहीं है। आज सुबह मैं आ रही थी तभी एक पहले से ही लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मालूम है क्यों है? पहले जो लड़कियों को मार डालते थे, क्यों? लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, उसके लिए वो थॉट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नहीं होना चाहिए। बेटी को पढ़ाओ, एजुकेशन जरूरी नहीं है अभी। तो अभी बेटी को ये जरूरी है कि धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये जरूरी है। उसके बाद वो बेटी बचेगी।
क्योंकि एजुकेशन सिर्फ लड़कियों को ये दिखाता है कम पढ़ो, करियर बनाओ और पैसा कमाओ। तो पैसा किसी भी हद से कमाओ, किसी भी तरीके से कमाओ, नहीं। धर्म क्या है, हम किस धर्म के हैं? हमारा धर्म सनातन है, वो मजहब है, वो राक्षस है, हम भगवान के वंशज है। तो हमको क्या करना चाहिए? जब ये माँ बाप समाज हम धर्म पढ़ाएंगे बच्चों को, छोटे छोटे रहते तभी से, तो बेटी बड़ी होकर उसको मजहब और धर्म का भेद समझेगा, तभी वो बेटी उधर जाएगी नहीं। उसको समझेगा कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वो मजहब है। प्रॉब्लम्स को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे पास होता है, वो सलूशन हम उसका इस्तेमाल कर सकते। तो बस वो सोच को हमको बदलना चाहिए कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, नहीं, बेटी खुद बचेगी जब हमको बचपन से सब बताएंगे तो। धन्यवाद।